जय माता दी। जैसा कि आपको पता है नवरात्रि आने वाले हैं, तो आज हम आपको लेकर जाएंगे भारत के जम्मू और कश्मीर में त्रिकुटा पर्वत पर स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो मां आदि शक्ति दुर्गा स्वरूप मां वैष्णो देवी को समर्पित है। जी हाँ, हम आपको लेकर जाएंगे मां वैष्णो देवी की यात्रा पे। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम किस ट्रेन से गए, आपको भी किस ट्रेन से जाना चाहिए जिससे कम खर्चा आपको लगे और कितने कम खर्चे में आप ये यात्रा कर सकते हैं, कहाँ आपको रुकना चाहिए और एक दिन में अप डाउन आप कैसे कर सकते हैं, बैटरी का, रोपवे की सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। मोबाइल और अगर बैग आपके पास है तो वो कहाँ डिपॉजिट होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और अगर आप न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो माता का नाम लेके हम करते हैं वीडियो को शुरुआत, और कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। उत्तर संपर्क क्रांति, जिसका ट्रेन कोड है 12445, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से रात के 8:50 पर ये चलती है। आराम से आप मेट्रो के थ्रू न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। डेली चलने वाली ये ट्रेन है। 11 घंटे 50 मिनट का सफ़र ये तय करती है। 655 किलोमीटर का सफ़र 11 घंटे 50 मिनट में ये तय करती है। 12 स्टॉप से होते हुए न्यू दिल्ली, पानीपत, अम्बाला, पठानकोट, कठुआ, रामनगर, उधमपुर होते हुए ये माता वैष्णो देवी आपको अगले दिन सुबह 8:40 पर पहुँचाती है। जम्मू तवी तक तो अंधेरा होता है, बट उसके बाद उजाला होना शुरू होता है और जो ब्यूटीफुल आपको सनराइज देखने को मिलता है जम्मू तवी के बाद, उसका नज़ारा ही अलग होता है। मन को मोहने वाला वो दृश्य होता है। बादलों से घिरा सूर्य बहुत ही सुंदर लग रहा होता है। जम्मू तवी 6:15 बजे तक ये पहुंचती है, तो उस समय सनराइज हो जाता है और जो दृश्य है वो तो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत होता है। तो अगर आपको कटरा जाना है, वैष्णो देवी जाना है, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट ट्रेन है। बहुत ही प्रायोरिटी इसको दी जाती है। तो अगर आप भी वैष्णो देवी का प्लान बना रहे हैं तो उत्तर संपर्क क्रांति को ही आप कंसिडर कीजिएगा। हमने भी उत्तर संपर्क क्रांति ट्रेन ली थी जिसने हमें कटरा सुबह 8 साढ़े 8 तक पहुंचा दिया था। कटरा पहुंचने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है RFID कार्ड बनाना। ये अनिवार्य है, इसके बिना आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। ये 2 जगह से बनता है, एक रेलवे स्टेशन से और एक बस स्टैंड के थ्रू। हमने बस स्टैंड में ये RFID कार्ड बनाया था। अगर आप रेलवे स्टेशन आते हैं और वहाँ से RFID कार्ड बनाते हैं, वहाँ से आप ऑटो के थ्रू बाणगंगा द्वार तक पहुँचते हैं। ऑटो वाले आपको 150 से 200 रुपये चार्ज करते हैं और बाणगंगा द्वार पहुँचाते हैं, जहाँ से वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है। और अगर आप बस स्टैंड से भी RFID कार्ड बनाते हैं तो वहाँ से भी आपका जो ऑटो है 150 से 200 रुपये लेता है और आपको ये दर्शनी दरवाजा बाणगंगा द्वार तक पहुँचाता है। बस स्टैंड के आसपास ही आपको काफ़ी सारे स्टे के ऑप्शंस मिलते हैं। त्रिकुटा भवन, आशीर्वाद भवन, कई सारे स्टे के ऑप्शंस हैं। डॉर्मेट्री की बात करें तो डॉर्मेट्री के भी ऑप्शंस आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। 150 रुपये पर बेड 24 घंटे ये आपको चार्ज करते हैं। जो भवन है, अगर आप वहाँ स्टे करना चाहते हैं तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के थ्रू आप यहाँ पे बुकिंग करवा सकते हैं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम उसका लिंक दे देंगे। बट एक बात आप ज़रूर याद रखिए कि आप भवन अगर स्टे करने आना है तो पहले से ही एडवांस बुकिंग करके चलिए, बुक करके ही आइए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेटिंग रहती है। ऑन द स्पॉट मिलना मुश्किल होता है, तो एडवांस बुकिंग करके ही आइए। तो अब हम पहुँच गए थे बाणगंगा गेट, जहाँ से हम अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं। एक इन्फॉर्मेशन हम आपको और देना चाहेंगे। जैसे कि आपको पता है ब्लॉगिंग के दौरान हम कैमरा यूज़ करते हैं, तो हमारा कैमरा सिक्योरिटी चेक के दौरान डिपॉजिट कर दिया गया था। तो हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप कैमरा, DSLR या iPad ये सब कैरी करते हैं तो इसको सिक्योरिटी चेक के दौरान डिपॉजिट कर दिया जाता है। बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है इस यात्रा में। और अगर हम वेदर की बात करें तो वेदर नीचे के मुकाबले भवन में काफ़ी ठंडा होता है। तो अगर आप आते हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर कैरी कीजिए। हमने ये यात्रा करी थी उस दिन बारिश हो रही थी, तो काफ़ी ठंडा था, तो हमने भी एक आध स्वेटर कैरी कर ली थी। तो आप भी जब यहाँ पे आए तो अपने साथ वार्म क्लोथ ज़रूर रखें। अभी तुमने यात्रा स्टार्ट ही करी है और अभी फ़िलहाल उतनी थकान नहीं हुई है, बट मेरे हिसाब से जब यात्रा करते हो धीरे धीरे आराम से कांस्टेंट चलना चाहिए। तेज़ भाग के स्टार्टिंग में, फिर लास्ट में थकान लग जाती है। तो हम धीरे धीरे करके चल रहे हैं और ये यात्रा पूरी कर रहे हैं। बट जो भक्ति है, जो माता के प्रति है, वो वही जो मोटिवेशन है वही हमको आगे खींच रहा है। और घोड़े देखिए,
जब आप ये यात्रा शुरू करते हैं उसके कुछ दूरी के बाद आपको एक डाइवर्जन मिलता है जिसमें एक रास्ता जाता है जिसे बोलते हैं हिमकोटी मार्ग और एक रास्ता जाता है जिसे बोलते हैं हाथीमत्था मार्ग। हाथीमत्था मार्ग अगर आप लेते हो तो वहाँ पे आता है अर्धकुंवारी का मंदिर, और अगर आप लेते हो हिमकोटी मार्ग तो उसमें आपको मिलती है बैटरी कार की सुविधा, जिसको आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप बुक करते हैं तो 300 रुपये चार्ज पड़ता है और ऑफलाइन बुक करते हैं तो 450 रुपये चार्ज पड़ता है, और अर्धकुंवारी से भवन तक इसकी सुविधा होती है। टाइमिंग की अगर हम बात करें तो सुबह के 8 बजे से शाम के 5 बजे तक की सुविधा है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन आप दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं। हमें किसी तरीके से नहीं मिली थी तो हम यात्रा पैदल कर रहे थे और हमें बहुत ही ज़्यादा आनंद और बहुत ही ज़्यादा मज़े आ रहे थे, क्योंकि माता के जयकारा लगाते हुए यात्रा हम कर रहे थे। तो किसको मज़े नहीं आते हैं। आई होप आपको हमारे इस ब्लॉग के थ्रू काफ़ी आनंद आ रहा होगा, और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। रास्ते में हम कुछ ना कुछ एनर्जी ड्रिंक लेते जा रहे हैं, क्योंकि यात्रा थोड़ी लंबी है तो उसको और स्मूथ बनाने के लिए ये इस तरह से आप ले सकते हो। हमने लिया है बटरस्कॉच स्वीट एंड फ्लेवर्ड मिल्क, और जगह जगह पे सारी मतलब सुविधाएं हैं यात्रियों के लिए, तो आपकी जो यात्रा है वो ऐसे कठिन नहीं होगी। माता का नाम लेते हुए जयकारे लगाते हुए चलते रहिए और स्मूदी पीते रहिए। यात्रा कब ख़त्म होगी पता भी नहीं चलेगा आपको। बाणगंगा से भवन की दूरी है 12 से 13 किलोमीटर की। हमने ये यात्रा शुरू करी 10:45 पे दिन के, और भवन तक हमें पहुंचने में लगे 1:20। 2 से ढाई घंटे में हम पहुंच गए थे, तो 1:20 पे हम भवन पहुंच गए थे। हमने पार्वती जो भवन है वहाँ पे अपना शूज़ और बैग डिपॉजिट किया था, और 100 रुपीज़ उसका चार्ज होता है जो कि सिक्योरिंग डिपॉजिट होता है, वो बाद में रिफंडेबल होता है। और गैजेट फ़ोन अगर आपके पास है, एप्पल वॉच है जो कि अलाउड नहीं है इस यात्रा में, उसको जमा कर दिया जाता है निहारिका भवन में। उसके बाद हमने माता वैष्णो देवी के काफ़ी अच्छे दर्शन करे। इस समय भीड़ उतनी नहीं थी, इस वजह से हमने काफ़ी बढ़िया से उनके दर्शन करे। अगर आप नवरात्रि में प्लान करते हो तो सब कुछ एडवांस में बुकिंग करके रखिए, क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी वेटिंग चलती है, मिल नहीं पाता है ऑन द स्पॉट, तो एडवांस बुकिंग करके चलिए। इसके बाद हमें करने थे भैरव बाबा जी के दर्शन, जिसके लिए हमने आगे रोपवे लिया। उससे आगे के दर्शन हमने कैसे करे, क्या किया, ये हम आपको आगे बताते हैं। माता रानी के दर्शन करने के बाद हमने ली रोपवे के थ्रू हम आए हैं भैरव बाबा जी के दर्शन करने, और दर्शन हमने कर लिए हैं भैरव बाबा जी के। और उसके बाद हम यहाँ पे खड़े हैं व्यू पॉइंट पे, और चारों तरफ का जो नज़ारा है ना, मतलब माउंटेन से बिल्कुल इक्वल हो रखे हैं हमारे ही, मतलब ऐसा लग रहा है माउंटेन से बातें कर रहे हो। चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, और आज तो बारिश ही है। जब हम ये यात्रा कर रहे हैं तो आज के दिन बारिश है, तो बारिश से थोड़ा नज़ारा और अच्छा हो गया है। कभी बारिश आ रही है, कभी रुक रही है, तो उस चीज़ को हम इंजॉय कर रहे हैं। तो चारों तरफ का व्यू जो है आप हमारे वीडियो के थ्रू देखिए। और ये नीचे आपको माता का भवन दिख रहा होगा। हमने शुरू करी थी यात्रा 10:45 पे हमने यात्रा शुरू करी थी सुबह के, और 1:20 पे हम यहाँ पहुँच गए माँ के भवन पे। 2 से ढाई घंटा हमको लगा है। उसके बाद हम रोपवे के थ्रू गए भैरव बाबा जी के दर्शन करने, और हम वापस लौट रहे हैं और थोड़ा बहुत नज़ारे भी इंजॉय कर रहे हैं। और आपको वो हिरन वो भी दिखाएंगे, हम आपको काफ़ी क्यूट लग रहे हो। तो फिलहाल हमारी वापसी हो रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो ये यात्रा है वो एक ही दिन की है, एक ही दिन में अप डाउन करेंगे हम। तो कैसे कैसे करेंगे वो सब हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि नवरात्रि आने वाली है, तो कैसी तैयारी है, क्या है, सारी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है। और उसके अलावा नेटवर्क है नहीं, तो फिलहाल हमने सिम भी लिया नहीं। हमने कहा एक दिन में अप डाउन करना है, क्या सिम लेना है, तो अभी हमने फ़ोन अपने रख दिए हैं अंदर, और हम वापसी कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ से हमने अभी रात की ट्रेन भी पकड़नी है, तो ट्रेन हमारी अभी कंफर्म नहीं है, तो क्या होगा, RAC मिलेगी, कंफर्म मिलेगी, क्या होगा देखा जाएगा। फिलहाल बारिश फिर शुरू हो चुकी है, मौसम अच्छा है पर बारिश बार बार शुरू हो जा रही है, तो हमको थोड़ा सा कभी रेनकोट भी हमने लिया है। बारिश का टाइम हो तो रेनकोट ज़रूर होना चाहिए आपके पास। तो फिलहाल हम वापसी कर रहे हैं, और वही जो भक्ति की भावना है उसी से ओतप्रोत होते हुए, बिल्कुल भी थकाने लग रही है, बस चले जा रहे हैं।
रास्ते में बीच बीच में काफ़ी सारी सुविधाएं की गई है, जैसे कि काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं, शॉप्स हैं, जिससे आप कुछ छोटी मोटी चीज़ें, चॉकलेट्स ले सकते हैं। और यहाँ पे अभी हम खड़े हैं, जब हम वापसी भी कर रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि हम प्रसाद खा के जाते हैं। यहाँ पे लंगर टाइप का लगा हुआ है माता का, तो प्रसाद मिलता है यहाँ पे चने और काले चनों का हलवे का, तो वो सोच रहे हैं उसे खाते हैं, थोड़ा सा और एनर्जी बूस्ट होगी, तो ज़रा वापस जाने में और ज़्यादा एनर्जी लगती है। जैसे तो आप चढ़ जाते हो, पर जब वापस आते हो तो थोड़ा सा और पैरों में प्रेशर आता है, तो उन सब चीज़ों के लिए छोटी मोटी चीज़ें जो बीच बीच में हम खाते हैं ना, इससे एनर्जी मिलती है। तो हम वेट कर रहे हैं और लाइन जो है काफ़ी लंबी है। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूँगी, अगर आप चढ़ते हैं, चढ़ाई करते हैं, यात्रा कर रहे हैं वैष्णो देवी की, तो हिमकोटी वाला रास्ता आप लें, हाथी मत्था वाला रास्ता आप ना लें, क्योंकि जो हाथी मत्था वाला रास्ता है वो काफ़ी खड़ी चढ़ाई है और वहाँ पे घोड़े खच्चर भी चलते हैं। हिमकोटी वाले रास्ते से आपको इन सारी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता है। अर्धकुंवारी में काफ़ी सारी शॉप्स हैं, मैकडोनल्ड, बीकानेर करके काफ़ी सारी शॉप्स हैं। श्राइन बोर्ड की तरफ से भी भोजनालय हैं, जहाँ पे आपको खाना बिना लहसुन प्याज के मिलता है। और अगर हम बात करें रास्ते में शॉप्स की, तो प्रसाद की कई सारी शॉप्स आती हैं, जहाँ पे आप घर के लिए प्रसाद ले सकते हैं। रात की जो हमारी ट्रेन थी वो शिव शक्ति एक्सप्रेस थी, जो 11:25 पे चली, और सुबह इसने हमें NDLS पहुँचाया सुबह 9 बजे, और हमें RAC मिली थी। तो इस तरह से ही हमारी यात्रा संपन्न होती है। और आई होप हमारी जो ये वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप भी नवरात्रि में प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर आइए, सारी सुविधाएं हैं। मंदिर के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पर जो रास्ते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, स्मूथ हैं। आराम से आप माता की जयकारा लगाते हुए चढ़ाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। और ये वीडियो लगी वो हेल्पफुल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक शेयर कॉमेंट भी ज़रूर बनता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।